ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति चेतन भाई जी। आज हम अव्यक्त वाणी रिवाइज कर रहे हैं। तो आज बाबा ने खास आज की वाणी में जो है वो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बताया। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन जो है वो है निश्चय। और निश्चय में भी बाबा ने अलग अलग प्रकार बताए कि स्व में निश्चय, बाबा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ईश्वरीय परिवार में निश्चय। तो इसमें स्व में निश्चय माना आत्मा अपने स्वमान में आत्मा को निश्चय कि जो बाबा ने स्वमान दिए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा वो पांडव भवन में जहाँ बर्तन रखते हैं ना, वहाँ एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा है कि तुम महान हो, तुम्हारा जन्म महान कर्तव्यों के लिए हुआ है। तो ये इस प्रकार के समान, या एक जगह ये लिखा है कि भगवान की नजरें तुम पर है, तुम्हारी नजर कहाँ है। तो ये इस प्रकार की जो समान वाली बातें हैं ना कि हमारे पर भगवान की नजर है या हम महान आत्माएं हैं। तो ये निश्चय, ये स्व में निश्चय की बात है। ये आगे बाबा कहता है कि अगर ईश्वरीय जीवन में कहीं भी धारणाओं में, सेवा में, स्व पुरुषार्थ में अगर कहीं भी सफलता कम है तो ये जो चारों निश्चय हैं इसमें कहीं ना कहीं कमी है, तभी जाके सफलता में भी कमी है। चाहे हम अपने पुरुषार्थ की बात ले ले या संबंध संपर्क में भी ऐसे होता है। तो उसका मूल आधार ये चारों निश्चय बाबा ने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं परसेंटेज है। फिर बाबा ने आज की मुरली में बहुत अच्छा कि बाबा ने कहा कि सभी का लक्ष्य, ईश्वरीय जीवन का, ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य एक ही है, बाप समान बनना है। तो बाबा कहते उसके लिए ड्रिल करो। तो ड्रिल बाबा ने कहा मन की ड्रिल, कि मन को ऐसे बीच बीच में निकाल कर व्यस्त इसमें रहते हुए भी, सेवाओं में रहते हुए भी दिन में कई बार ऐसा अभ्यास करो कि मैं आत्मा देह से न्यारी हूँ। बिल्कुल स्पष्ट रूप से अनुभव करें कि मैं चमकती मनी देह से न्यारी हूँ। या ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप चलते फिरते ये करो कि भाई मैं लाइट के शरीर में चल रहा हूँ, फरिश्ता रूप। तो बाबा कहते हैं ऐसी ये ड्रिल करो। बाबा ने कहा कि आजकल शारीरिक ड्रिल भी करते हैं लोग, शारीरिक पुरुषा मतलब अभ्यास भी खूब करते हैं, कसरत आदि करते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी करो, वो भी ड्रिल करो, लेकिन सेवा को छोड़ के नहीं करो या अपने ज्ञान योग के समय को वो समय सिक्योर रखो, और बाकी जो समय है आपके पास तो भले शरीर को भी तंदुरुस्त रखना, ये भी अच्छी बात, माना अच्छा है ब्राह्मण जीवन में। फिर बाबा ने टीचर्स के लिए कहा कि जो टीचर्स योग्य है वह योग्य टीचर्स, खास बाबा ने अंडरलाइन किया कि टीचर, सभी टीचर, जो योग्य टीचर है वो बाबा कहता है गुरु भाई है। आपको याद होगा पिछली मुरली में बाबा ने कहा कि टीचर्स माना जिसके फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, फरिश्ते स्वरूप का फ्यूचर दिखाई दे। फिर बाबा कुमार कुमारियों से भी बात कर रहे हैं मुरली में। तो बाबा कहते हैं कुमार कुमारियों को तरस आना चाहिए कि हमारे जो हमजिन्स है कि कितने व्यर्थ में भटक रहे हैं या कहाँ कहाँ माया के उसमें फंसे पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं उनको भी निकालने का हाँ ब्राह्मण बच्चों को तरस आना चाहिए। तो मैं चाहूंगा चेतन भाई जी कि अभी आप सारे निश्चय और किस प्रकार से बाबा ने सारे मुरली में बताया, तो आप विस्तृत रूप से। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा की 10 नवंबर 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जिसकी रिवाइज डेट है 14 नवंबर 2002। ये मुरली माना शांतिवन डायमंड हॉल में चली है। अच्छा। दिल्ली जोन का टर्न है, जिसको बाबा ने खास दिल्ली वालों को खास याद किया। और बाहर दिल्ली, दिल का माना बाप दादा के दिल है ना, और उनका जो बहुत संख्या आई थी तो उसकी भी महिमा बाबा ने किया। और बाबा ने कहा स्थापना का जो फाउंडेशन है वो भी दिल्ली में पड़ा। हाँ, सेवा का फाउंडेशन। हाँ। तो अभी प्रत्यक्षता का भी फाउंडेशन दिल्ली से यदि हो
तो और भी बाबा की प्रत्यक्षता जल्दी से जल्दी हो जाए। तो ये बाबा माना बाप दादा दिल्ली वालों से और सेवा के मिशन वालों से मिल रहे थे, आगरा भी उसमें साथ है। तो आज बाबा की मुरली निश्चय बुद्धि। निश्चय हम ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। यदि निश्चय नहीं है, जैसे हम कोई भी कार्य करने का एक लक्ष्य और निश्चय न हो, या कहीं भी आप जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो लक्ष्य और निश्चय होना जरूरी है। तो ऐसे ही बाबा के ज्ञान में लक्ष्य तो है ही, लेकिन निश्चय नहीं है तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बराबर। एक स्लोगन बनता है आज की मुरली के आधार पर, हमें ये निश्चय है कि विजय हमारी निश्चित है, इसलिए हम निश्चिंत हैं। बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो ये प्यारे बाप दादा की जो मुरली है निश्चय, जैसे एक कोई छोटा बच्चा होता है, उनका जो पिता होता है उसको ऐसा उछालता है, छोटे बच्चे को कितना खुश होता है, और क्योंकि उसको निश्चय है कि मेरा पिता है, मेरे को कभी गिरने नहीं देगा। निश्चिंत है, बेफिक्र है और खुशी में है। बिल्कुल। तो ऐसे ही ये निश्चय, तो निश्चय बाबा ने आज 4 प्रकार से निश्चय बताया है। एक तो बाप में निश्चय, माना बाप जो है जैसा है उसमें संपूर्ण निश्चय। माना बाबा में निश्चय है, बच्चों का तो है ही है, लेकिन बाबा कहता है मेरा भी बच्चों में निश्चय है। कैसे निश्चय है? कि यही बच्चे मेरे विश्व कल्याणकारी हैं। वाह। यही बच्चे मेरे राज्य अधिकारी हैं। यही बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनने वाले बच्चे हैं। यही बच्चे देवी देवता बनने वाले बच्चे हैं। यही बच्चे मेरे मददगार हैं। ये बाप को भी निश्चय है, तब बाप ने अपना बनाया है। वाह। तो बाबा में निश्चय, बाप जो है जैसा है, उनको यथार्थ जानना, पहचान कर याद करना है। बाबा कहते हैं याद करो रोज रोज। तो निश्चय जब होता है कि बाबा हमारा बाप है, सर्वशक्तिमान है, आधार मूर्त है, बीज रूप है ना, हमको जो नॉलेज दे रहे हैं उसमें भी संपूर्ण निश्चय। बाप में निश्चय है तो उनकी हर बात में निश्चय। राइट। तो बाबा में संपूर्ण निश्चय तो है ही। बाबा ने आज वैसे मुरली में खास परिवार से निश्चय में बाबा ने खास जोर दिया है। लेकिन उसके पहले स्व में भी निश्चय, क्योंकि जब तक जहाँ लक्ष्य हमारा बाप को पहचाना, बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप से वर्षा लेना है ना, तो अपने आप में भी निश्चय चाहिए। बिल्कुल। कि भाई मैं भी वही हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हाँ। तो बाबा का मतलब है कि बाबा ने जो हमें सोमान दिए हैं इतने ऊंचे, उस सोमान में हम यदि रहते हैं, केवल मैं आत्मा हूं ये यहां तक ही नहीं, मैं कौन सी आत्मा हूं, किसके द्वारा चुनी हुई आत्मा हूं, ये स्मृति, और भी सदा कि मैं परमात्मा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये निश्चय बाबा ने आज का। जब ये निश्चय और स्वमान के आधार पर हम कोई भी संकल्प, कोई भी कार्य करते हैं, तो उसमें सफलता ना हो ये हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान स्वयं साथ है। यदि हम इस निश्चय के आधार पर करते हैं, यदि हमारे में कोई भी हम संकल्प करते सफलता नहीं होती, समझ लीजिए कि हमारे स्वयं में भी निश्चय नहीं है, बाप में भी निश्चय नहीं। फिर बाबा ड्रामा में भी निश्चय, क्योंकि आत्मा में भी हो जाता है, परमात्मा में भी निश्चय हो जाता है, लेकिन ड्रामा को कई बार हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बराबर। कि ऐसा कैसा बन गया है, क्या यही है हमारे साथ होगा? हाँ। कल पहले भी कल बाद भी। बिल्कुल। ये माना बाबा कहते हैं ड्रामा में पूरा निश्चय चाहिए, क्योंकि
ये इसमें जो रील बनी हुई है, इसमें सफलता भी मिलती है हाँ, और समस्या भी आएगी, बिल्कुल, दोनों बातें आती हैं। दोनों। तो सफलता तब मिलती है जब हम निश्चय हैं अपने आप में, बाप में और अपने कार्य में, है ना। ड्रामा में निश्चय है, तब सफलता मिलनी है। लेकिन यदि समस्या बनती स्वरूप आते हैं, समस्या आती है, तो समस्या को ना सोचकर समाधान स्वरूप में, क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप मेरे साथ है, ये जब हम अनुभव करते हैं तब सफलता होनी ही है, समाधान स्वरूप बनना ही बनना है, क्योंकि हमने माया को चैलेंज दे रखा है। जो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, ऐसे माया भी सर्वशक्तिवान है। इस पूरे विश्व को कैसे जकड़ के रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्या चीज नहीं है, नफरत, ऐसा पूरा। तो उसको हम चैलेंज किए हैं कि नहीं, माया पर जीत पाकर हम तपस्वी आत्मा बनकर, बाप के आज्ञाकारी बनकर, बाप में निश्चय रखकर हम आगे बढ़ने वाले। ये निश्चय मतलब हम माया को जीतेंगे ही। ये यदि हमारे में ये निश्चय है और हमने जब चैलेंज किया है, तो चैलेंज के साथ साथ समस्या वो जरूर लाएगी। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, रुस्तम के साथ रुस्तम होकर और माया लड़ती है। यदि हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे उतना वो भी हमारा सामना करते रहेंगे। माया के साम्राज्य में माया को ही हमने चैलेंज कर दिया। तो फिर बाबा कहते हैं ये भी एक ड्रामा में है कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, बिल्कुल, सफलता स्वरूप बने थे, माया जीत बने थे, है ना, विश्व राज अधिकारी बने थे, है ना, संपूर्ण निर्विकारी बने थे, और ड्रामा भी बने थे, बहुत कल्याणकारी है। तो ड्रामा जैसे बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हूँ। भगवान को भी ड्रामा में जब निश्चय है, बिल्कुल, तो मैं कौन हूँ जो ड्रामा में ये क्यों ऐसा, क्यों क्या कह ही नहीं सकते, क्यों। तो इसलिए बाबा कहते हैं हम कल पहले भी विजयी बने थे, अभी भी हमें बनना, ये रिपीट हो रहा है। हमने अनेक बार ये माया पर जीत पाई है, अनेक बार सफलता मिली है, अनेक बार ये परिस्थिति पर विजय प्राप्त की है। तो ये जब हमारे में निश्चय आएगा तो विजय हमारी निश्चित हुई है। फिर बाबा कहते हैं जो ये ब्राह्मण परिवार है, कई बार तो ऐसा होता है ना कि बाप में भी निश्चय है, स्वयं में भी निश्चय है और ड्रामा में भी निश्चय हो जाता है। लेकिन कहते हैं ये ऐसा तो नहीं लगता है कि ये ब्राह्मण परिवार सत्य की दुनिया में जाने वाला हो, कैसे कैसे संस्कार वाले हैं, बराबर है ना। इससे अच्छा तो कई माना जो नान बिके हैं वो अच्छे हैं इनसे, ऐसा भी एक संकल्प आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बार है। तो बाबा कहते हैं देखो, बाप, ये जो बाप ने रचा है महायज्ञ, इसमें ब्राह्मण परिवार है, इसमें जो निश्चय है ये बहुत बड़ा संगठन है। इसमें जो निश्चय है मतलब श्रेष्ठ बड़ा, सबसे बड़ा परिवार है और श्रेष्ठ परिवार है। तो इसमें निश्चय यदि नहीं है हमारे में कि यही आत्मा है, हमको कई बार क्या होता है ना, अच्छा यही आत्मा भी देवी देवता बन पाएगी क्या, इनके तो ऐसे संस्कार है ना। लेकिन जब भगवान ने चुना है उस आत्मा, बिल्कुल माना विशेषता देख के, आज नहीं तो कल परिवर्तन हो ही नहीं हुआ तो। और यदि मैं सोचूं नहीं तो उसकी जो कमियां हैं वो मेरे अंदर आ जाएंगी और वो महान बन जाएगा। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को अनाथ देख करके, और परिवार में निश्चय ये है कि यही ब्राह्मण परिवार जो भगवान ने चुना है, भगवान ने बनाया है, भगवान की रचना है, यही माना आदि स्वरूप में आने वाली आत्माएं हैं, सत्य की दुनिया में आने वाली आत्माएं हैं, यही परमात्मा कार्य को आगे बढ़ाने वाली आत्माएं हैं। अनेक स्वरूप हो सकता है, ये कोई जरूरी नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ उसी के आधार पे सब चले। बाबा का कार्य अनेक रूप से चलता है, तो अनेक रूप की आत्माएं भी चाहिए यहाँ पर। तो ब्राह्मण परिवार में बाबा कहते हैं ये प्रीत की रीत निभाने वाले माना विजयी आत्मा है आप, है ना। ऐसे नहीं कि बाप में निश्चय हो गया है ना, तो बाप मेरा संसार है, परिवार से क्या लेन देन है, नहीं। बाबा कहते हैं
यदि हमारा परिवार में यदि निश्चय नहीं है, परिवार यदि हमारा मजबूत नहीं है, ये हमारा संगठन है, संगठन यदि मजबूत नहीं है, तो दूसरी आत्माओं का या परिस्थिति को हावी होने का चांस मिलता है। एक किला, बाबा कई बार नहीं कहता कि किला को ऐसा मजबूत बनाओ जो मना माया है या परिस्थिति है, दुनिया हुई ताकत है, वो अंदर आने की एक हिमाकत ना कर सके। ये हमारा संगठन हो, क्योंकि एक मत, एक राज्य, एक कुल, एक भाषा हम स्थापन करने वाले हैं। तो यदि हम एक मत अभी पे नहीं चलते हैं तो फिर आगे चल हमारा क्या एक मत कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं आत्माओं में नंबरवार धारणा स्वरूप तो होते ही हैं, है ना, कोई जरूरी नहीं है कि एक जैसे संस्कार हो। नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं हैं, अपने को नॉलेजफुल समझकर चलना है, इनको निभाना है, और यही निभाना ही सक्सेसफुल स्टेज बनानी है। तो ये नशा भी रहे कि इतना बड़ा परिवार हमारा है। दुनिया में नहीं किसी का बहुत बड़ा परिवार होता है या धनाढ्य परिवार होता है, वो कितना नशा रहता है। बिल्कुल। तो हमें कितना रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड वाली आत्माएं हमारे साथ हैं, है ना, देवी देवता बनने वाली हमारे साथ है। तो ये नशा और निश्चय भी हो तो बाबा कहता है ना, संस्कार को जानते हुए भी निर्माण होकर चलना, शुभ भावना, शुभ कामना हर एक आत्मा के प्रति रखते हुए चलना, यही परिवार के प्रति निश्चय बुद्धि की निशानी है। यदि ये नहीं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि जो परिवार में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, वो सब में पास है। परिवार के संबंध संपर्क में यदि पास हो गए तो बाबा कहते चारों सब्जेक्ट में पास है, समझ लो। प्रभु पसंद के साथ साथ परिवार पसंद भी हमें बनना ही है, और ये होना ही है बहुत। और बाबा कहते हैं ये परिवार पसंद होना बहुत आवश्यक है भी समय के अनुसार, क्योंकि एक दूसरे को स्नेह के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। क्योंकि हर एक आत्माओं को स्नेह रूपी सहयोग चाहिए। बिल्कुल। नफरत नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। तो ये बहुत जरूरी है आत्माओं की। फिर बाबा ने मधुबन की खास महिमा की है। जो मधुबन में जो हमारा भिन्न भिन्न प्रकार से आत्माएं आती हैं, भिन्न भिन्न स्थानों से आती है, चाहे देश से आती है, विदेश से आती हैं, तो ये बाबा ने कहा यहाँ पर अनेक अनेक टाल टालियां आती हैं और ये वृक्ष बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मधुबन जो भी ब्राह्मण आत्मा है सबका परमानेंट एड्रेस मधुबन हर एक जो भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे बन गए, भले सेवा के आधार पर अलग अलग हैं, स्थान पर हैं, सेवा कर रहे हैं अपनी अपनी, लेकिन बाबा कहते हैं अपना जो मेन हमारा एड्रेस है, सेवा स्थान भले अलग है, लेकिन जो इस्लाम स्थान है, जो बड़ा घर है, हम आत्माओं का लक्ष्य है, ये है ना मधुबन। बाबा इसलिए कई बार बाबा कहते हैं कितने बड़े बड़े मकान ये सब क्यों बन रहे रहने के, तो एक इस्लाम स्थान है, कहाँ जाएंगे ब्राह्मण बच्चे। तो हमने तो ये अनुभव किया है और सब से सुनने में भी आता है, चाहे वो बीके हो या नॉन बीके हो, जो भी मधुबन आते हैं तो उनको बहुत अंदर से खुशी रहती है। और जो भी आत्मा यहाँ से जाती है तो उनको हमेशा, चाहे वो 2 दिन के लिए ऐसी कितनी भी नास्तिक आत्माएं हो, यहाँ आने के बाद उनको लगता है कि हमें नहीं जाने का मन नहीं करता है। तो ये मधुबन की तपस्या का और एक मत होने का आकर्षण है। इतनी बाबा की कर्म भूमि, तपस्वी भूमि का आकर्षण है। जो कोई भी आत्मा यहाँ पर आती तो उसको लगता है कि नहीं मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। हालांकि उसका परिवार है, दुकान है, मकान है, लेकिन लगता है कि नहीं मेरे और कुछ रहता है यहाँ। राइट। तो ये मधुबन का आकर्षण है। तो बाबा कहते हैं सभी का जो लक्ष्य है बाप समान बनने का, तो बाबा ने जो ड्रिल कराई, वैसे मन की ड्रिल तो हम करते ही योग के माध्यम से, बाबा अनेक प्रकार से अनेक महान आत्माएं हमें कराती हैं, लेकिन बाबा कहते हैं वैसे जो इस शरीर रूपी रथ है इसको भी चलाने के लिए जितने, मैं तो कहता हूँ जितनी आवश्यक यदि हम खाना पीना है उतना ही आवश्यक है शरीर के लिए कुछ एक्सरसाइज करना। बिल्कुल 100% राइट, 100%। क्योंकि हम केवल ये नहीं है कि भाई हम क्योंकि जब तक ये शरीर यदि हमारा साथ नहीं देता है, शरीर हमारा स्वस्थ नहीं रहता है, तो हमारा मन जो है बिल्कुल, लेकिन मन भी अस्वस्थ हो जाता है। तो इसलिए शरीर को भी हमारा स्वस्थ रखना, शरीर को भी प्रकृति को जानना, उसको क्या आवश्यक है वो देना, है ना।
एकदम टू मच खाना पीना रहना आराम पसंद। और ये मैं नहीं। तो कहूंगा कि एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट पहलू स्वस्थ रहने के लिए। तो कई कई आत्मा ये सोचते हैं कि शरीर से क्या लेना सर, बाबा तो कहता है शरीर को भूलना ही है। बिल्कुल और हम बिल्कुल। और एक्सरसाइज करें उसको उसका ध्यान हाँ, रखें तो हाँ। उसमें बुद्धि जाएगी नहीं यदि हम शरीर को नहीं ध्यान रखते हैं, बीमार होता है तो और ज्यादा हट जाती है बुद्धि। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बीमार हो जाएगा शरीर तो बुद्धि उसमें कितनी बार जाएगी, योग लगना चाहे नहीं लग पाएंगे। ड्राइवर कितना भी अच्छा हो, गाड़ी अगर कटारा होगी तो फिर ड्राइवर क्या कर पाएगा, कटारा हो चलने लायक ना हो। तो इसलिए शरीर के भी मना बाबा कहते हैं साथ रखना है ना, बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा जैसे बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति, दो बातें बाबा ने बताई। निराकारी स्थिति क्योंकि मैं आत्मा निराकार हूँ, परमात्मा निराकार है, तो निराकार आपने आत्मा को समझकर निराकार बाप को निराकार स्थिति में यदि याद करते हैं तो वो यथार्थ याद कहलाती है निराकार स्थिति में। जब भी समय मिलता है तो हम निराकार स्थिति में स्थित हो जाएं। और बाबा कहते हैं कर्म करते समय हमारी अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहकर हम यदि कर्म करते हैं तो कोई भी कार्य बोझ नहीं लगेगा, हल्का रहेगा, डबल लाइट स्थिति रहेगी, माना जो भी सेवा है उसको हम भारी नहीं लगेगा। फिर बाबा ने डबल फॉरेनर से भी मिलते हैं। बाबा ने कहा कितना जितना प्यार माना बच्चों का है, बाप का प्यार उससे कई गुना माना पदम गुना है। नो डाउट। हाँ नो डाउट है। ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है ना, स्पेशल श्रृंगार है। बाबा ने बहुत अच्छा महिमा करते हैं डबल फॉरेनर्स की माना। और बाबा ने फिर टीचर से भी आज खास बाबा मिल रहे हैं कि भाई गुरु भाई हैं, जो कौन टीचर, जो योगी टीचर है उनको बाबा ने गुरु, क्योंकि बाबा का सिंहासन उनको बाबा मिला हुआ है। निमित्त आत्माएं हैं, उनके डायरेक्शन को हम बाप का डायरेक्शन समझ कर चलते हैं, क्योंकि जो निमित्त आत्माएं हैं है ना, गुरु की गद्दी उनको मिली हुई है। टीचर्स मतलब बाबा कहते हैं निरंतर सेवाधारी, केवल ऐसा नहीं कि संदली पर बैठे हैं तभी। निरंतर सेवाधारी का मतलब होता है हमारे चाहे सो भी रहे हैं, भोजन भी कर रहे हैं, तो उसमें हमारी स्मृति हमारा जो सम्मान है वो ऊंचा हो, श्रेष्ठ हो, और नियम प्रमाण है हमारा कि हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो सब हम आत्माओं को जो निमित्त आत्माएं रहती हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं निरंतर सेवादारी जो होते हैं वो हैं। फिर दिल्ली का टर्न के बारे में जो बाबा मिले थे और बताया, फिर कुमार कुमारियों से बाबा मिले हैं कि बाबा ने हाथ उठाया था कि आधा हाल तो कुमार कुमारियों से बहुत बाबा ने शाबाशी दिया है ना। फिर बाबा ने कहा ज्वाला स्वरूप योग माना बनकर सबको परिस्थिति को बना भस्म करना है, और भटके हुए आत्माओं को हम जिस उनको उन पे तरस खाकर उनको रास्ता बताना है। फिर दादी जी से भी बाबा मिल रहे थे, फिर रतन दादी से भी बाबा मिले है ना। दादी जी का बाबा ने कहा सबका प्यार है, बाप का भी प्यार है आपसे। बिल्कुल। और रतन दादी से भी कहा कि भाई आप सभी दादियों के, बड़े दादियों के इतने सूक्ष्म सहयोगी हैं, तो इसका आपको बहुत आपको सहयोग मिलता है, हर आत्मा से प्राप्ति होती है, आदि रतन आत्माएं हैं। वरदान में बाबा ने कहा बहुत अच्छा वरदान है आज का, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरेपन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले, डबल लाइट। जब तक हम मेरापन आता है तो बोझ है, समझ लीजिए। तेरा हो गया तो तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा। तो इसका भी बहुत डिटेल है। बाबा ने कहा माना कुछ भी होता है तो वो बोझ है, मैलापन है ना। तेरा कहना मतलब स्वच्छ है, मेरा कहना मतलब मैलापन है, ऐसा। बाबा अनेक प्रकार से हम आत्माओं को भरपूर करते हैं, और डबल लाइट बनाने के लिए हम आत्माओं को खास बाबा कहते हैं कि ये फरिश्तापन की स्थिति हो, मेरेपन का अंश मात्र भी हम आत्माओं में ना हो। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा जहान के नूर वह है जो बाप दादा को अपने नैनों में समा लेते। जहान के नूर वो है जो बाप दादा को, कितनी बड़ी बात है। इसका हम यदि चिंतन करें तो ऐसे ये मुरली को हम और जितनी बार पढ़ते जाएंगे कि निश्चय क्या होता है, निश्चय क्या होना चाहिए, निश्चय बुद्धि की क्या निशानी है, कितने प्रकार के निश्चय हैं, और भी हम डिटेल जाते जाएंगे। जब तक निश्चय नहीं तो लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पाते हैं, संपन्नता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, उस भावना से, उस शुद्धता से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शिव बाबा को नहीं पहचान पाते हैं। जस्ट चल रहे हैं, सुन लिए मुरली, हाँ नियम प्रमाण अमृत बेला कर लिया, लेकिन जब निश्चय हो कि अमृत बेले की क्या प्राप्ति उसका निश्चय है ना, बाबा को याद करने में हमें क्या प्राप्ति उसका निश्चय है के आधार पे हम जब करते हैं तो उसकी प्राप्ति का एक अलग अनुभव होता है।
तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति।